हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है 2025 का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कब तक इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके साथ साथ जो आरटीआई में वैकेंसी वगैरह दे रखी है, क्या वो इंक्रीज होने की संभावना है कि नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। अगर किसी को मुझसे कोई भी क्वेरी पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। ये मैंने स्पेशल ग्रुप बना दिया है ईपीएफओ के लिए। यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ डिस्कशन ग्रुप है ये। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और इन दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो है जो वैकेंसी वो इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी। देखो, एक बात आप याद रख लेना। अगर हम पिछले 3-4 बार का ट्रेंड देखें यूपीएससी का, तो जो वैकेंसी आरटीआई में आती हैं ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए, तो वही वैकेंसी आपकी फाइनली रहती हैं। इंक्रीज होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पर कुछ लोग कोर्स बेचने के चक्कर में ये इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, और बढ़ने की संभावना है, बढ़ सकती हैं वैकेंसी। तो संभावना बहुत कम है वैकेंसी बढ़ने की। तो पहली बात तो क्लियर कट ये है। और दूसरी बात ये है कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। और मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। एक एस्पिरेंट था जिसको मैं जानता हूँ, जिसका एसएससी सीजीएल 2022 में 38,000 के आसपास का वैकेंसी आई थी, उसमें नहीं हुआ था। और 23 में हो गया था, जिसमें 8-9 हज़ार के आसपास का वैकेंसी थी। तो आपकी मेहनत, डेडिकेशन ही डिपेंड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो क्लियर कट बात यही है। कुछ लोग कहते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम वैकेंसी है तो लोग डरेंगे भी बहुत, तो फॉर्म भी बहुत कम भरे जाएंगे। तो ये बात भी आप क्लियर कट अपने दिल और दिमाग में रख लेना। अगर आपने ओटीआर वगैरह नहीं भरा है, ओटीआर वगैरह भर लेना यूपीएससी का, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं हम दूसरी बात की कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और नोटिफिकेशन कब आएगा। तो पहले बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यूपीएससी को रिक्वेजिशन जा चुका है, दोनों का जा चुका है। यूपीएससी, ईपीएफओ, ए और एओ दोनों का। तो कुल मिला के बात ये है कि जब नोटिफिकेशन जाता है, वो रिक्वेजिशन जाता है, सॉरी, रिक्वेजिशन गया आपका मार्च के फर्स्ट वीक में। और सेकंड वीक में जब आरटीआई आई थी 13 मार्च के आसपास का, तो लोगों को पता चल गया था कि हाँ, रिक्वेजिशन जा चुका है। तो ये बात होगी रिक्वेजिशन के बारे में। तो रिक्वेजिशन और नोटिफिकेशन के बीच में 2 से ढाई महीने का गैप रहता है। हर बार पिछले 2-3 बार का हम ट्रेंड देखें यूपीएससी का, तो वही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पिछली बार जब हम देखें, तो जब इससे पहले वैकेंसी आई थी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की, तो उस समय ईपीएफओ का जो रिक्वेजिशन था वो दिसंबर एंड में गया था, और मार्च में आपका वो क्या कहते हैं, फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था। तो अफसोस ये देख सकते हैं 2 महीने का गैप था, 2 से ढाई महीने का गैप था आई थिंक, जब फरवरी के मिड में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था। एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन फरवरी के मिड में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो ढाई महीने का आसपास का गैप था। तो यही चीज़ इस बार देखने को मिलने वाली है आपकी। जो आपका फरवरी वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिक्वेजिशन जा चुका है। तो आप ये समझ लेना, पूरा मार्च है आपका, और पूरा आपका अप्रैल है। इसमें तो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है नहीं। मई में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मई में कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना यही बहुत ज़्यादा है कि 15 मई से पहले आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। जो हमको खबर मिल रही है मिनिस्ट्री से भी और यूपीएससी से भी। तो मई के 15 तक आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक गाइस बात है एग्ज़ाम की, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो, एग्ज़ाम की बात मैं आपको एक बात क्लियर कट कर दूँ, अभी भी बहुत टाइम है आपका एग्ज़ाम के लिए। आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा टाइम मिलने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से पहले तो होने वाला नहीं है। ये आप अपने दिल और दिमाग में रख लेना, और इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है।
तो और सारी चीज़ें जो अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ है, वो हम सब चीज़ अपने इस चैनल पर करवाएँगे आपको, इसके एमसीक्यू करवाएँगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि चीज़ें आप हमारे साथ लिंक करते आप रहें। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट मिलेगी तो तुरंत हम आपको चैनल के थ्रू बता देंगे। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी, इसके अलावा और कोई अपडेट है नहीं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये मेरा मेन चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।